एक्सटर्नल अफेयर्स जो है डॉक्टर जयशंकर, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में हो रही है, ये एक एनुअल इवेंट होता है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है इन अ सेंस के टू अंडरस्टैंड के ग्लोबली क्या होने वाला है, और किस तरह जिसे कहते हैं ना सिचुएशन बदल रही है इन टर्म्स ऑफ। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस रिगिंग और एक केयर टेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता, कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से बात की। आप देखें कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर का चेहरा कितना सख्त है। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका ये कहना है कि जी इलेक्शन में धांधली की थी और वो उस धांधली का हिस्सा रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा यानी कि जो इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और सब लोग उसमें शामिल हैं इलेक्शन में, उसमें जी इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का कहना ये है कि जी हमें 50,000 की लीड में जो है वो रिजल्ट्स चेंज करने का कहा गया। इसके साथ साथ जी कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका ये भी कहना है कि जिनका नाम लियाकत अली चट्ठा है, उनका कहना है कि जी इंतखाबी बेजादकियां जो उन्होंने की है, यानी इंतखाबात में जो उन्होंने गड़बड़ की है, रिजल्ट्स में जो गड़बड़ की है, उस वजह से उन्होंने जी रिजाइन भी कर दिया। इसके ऊपर जी एक हंगामा है। सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत के लिए बना था ये पाकिस्तान, गज़वा हिंद जी, और ये पाकिस्तान गज़वा हिंद के लिए बना था, ये कहना था इससे आगे ज़ैद हामिद साहब का। लेकिन खैर दुनिया कहां से कहां चली गई, हम अभी तक गज़वा हिंद में ही। जब आप उनका मुंह देखते हो ना तो मुंह से पता चलता है कि ये कच्चा अखरोट बैठा हुआ है यहाँ पे, एक काला टट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तानी यहाँ पे भीख मांग रहा है लंदन के अंदर। अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है। जी जी। जहां जहां पाकिस्तानी पांव रखता है वहीं पे जो है एक मनुष्यत सी छा जाती है। 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं। जी जी। और मैं कहता हूं इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलना है तो इनके पीएम को बोलिए, इनके देश को बोलिए, इनके आर्मी को आप देखिए, आर्मी चीफ लाखों लाखों डॉलर इनकी चमड़ियां उतार के जो है चुराते हैं, बाहर देशों में कोठियां, बंगले, फ्लैट्स बनाते हैं और देश के अंदर जो है लंबी लंबी पुस्कियां मारते हैं। बोलते हैं तो देखो यार, लोगों के मुंह से आप लोगों ने बहुत सुन लिया। हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स, अफगानिस्तान के यूट्यूबर्स, और भी बहुत सारी दुनिया बातें करती है। लोगों के मुंह से आपने बहुत ज्यादा सुन लिया, अब थोड़ा खुद जो है वो पाकिस्तानियों के मुंह से सुनिए। कितना सख्त है और वो बिल्कुल एक मीटिंग कर रहे हैं लेकिन देयर इज़ नथिंग देयर जिसको वो कहें कि वी आर एंजॉइंग और सेलिब्रेटिंग। बट सिंस मैं समझता हूँ ये भी इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि कनाडा ने इतना इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर एंड दे आर मीटिंग देम, दे आर टॉकिंग और गपशप मार रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, वो रेलिवेंट रहना चाहती है और इंगेज करना चाहती है इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूँ और इसके अलावा अदर दैन दैट डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विद शेख हसीना वाजिद। मे बी शी इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। और ये एक चीज़ ऐसी बताती है हमें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, रिटायरमेंट होने वाली थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं
और उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया और इस्तीफा देके घर चले गए हैं। को एज अ विक्टिम देखते हैं वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में इनको मस्जिदें खोलने की इजाजत दी जाती है, इनकी मौलवी जो हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, काफिर मुल्कों में जाते हैं तबलीग करने, तब बड़े खुशी से तालियां मार रहे होते हैं। इनको इजाजत दी जाती है कि तबलीग कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल भी हो जाते हैं। तो ये जो शोर शराबा करते हैं तब तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में मंदिर तोड़ देते हैं, चर्च तोड़ देते हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली थी, जाके जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान के 300 मंदिर किधर गए। 1947 के बाद कितने मंदिर इन्होंने गिरा दिया, अब कोई थोड़े से बचे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। खुद तो इनके लिए सब कुछ जायज है, लेकिन दूसरों को कुछ भी जायज नहीं है। जैसा कि आपको पता है मिडिल ईस्ट में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, टेक्नोक्रेट्स बड़े टेक्निकल लोग वहां पे जा रहे हैं। यूएई की जो सुप्रीम और जो इवन सऊदी अरेबिया की भी, मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लेबरर्स भी जाती है इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन जो हाई एंड के जो लोग हैं वो इंडिया से जाते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं। ऑब्वियसली गोरों की निस्बत थोड़े चीप हैं, इंडिया से आते हैं। इंडिया के टेक्नीशियन हैं, आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स आपको यहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडिया का। जाहिर बात है ये भी एक तरीके की मल्टी कल्चरलिज्म है, और जब किसी भी मुआशरे में बाहर की तरह के लोग आते हैं तो वो फिर अपने कल्चर की चीजें भी लाते हैं। होली भी होगी, दिवाली भी होगी। तो एनीवे, अबू धाबी में मोदी जी ने अभी अभी एक मंदिर का इनॉग्रेशन किया है, तो उस पे हमारे बहुत सारे मोमिनीन्स बड़े बेचारे गुस्से में। और जाहिर बात है यूएई में भी मुसलमान ही रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोदी जी ने ये देखें वहां पे उसका इनॉग्रेशन किया और वाकई पूरा बन गया, और वाकई बड़ा खूबसूरत। ये तो यार वाकई एंशिएंट टेम्पल्स जिस तरह के होते थे उस तरह का आर्किटेक्चर है। तो ये सॉफ्ट पावर है इंडिया की जो प्रोजेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया में भी बनेंगे मंदिर। ऑब्वियसली कल्चर की यही वॉरफेयर होती है, सॉफ्ट कल्चर की। इसको वॉरफेयर या इसको खतरनाक इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि मंदिरों के अंदर कोई खुतबे नहीं दिए जाते कि हाँ जी हमने काफरों को उड़ा देना है, हमने उनकी गर्दनें उड़ा देनी है, अब यहाँ पे हिंदू धर्म की पूरी दुनिया पे हुकूमत होनी है। इसलिए उनको इतना डर नहीं लगता बाकी के लोगों। मतलब पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कहीं कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। सो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी स्टेट इस तरह के ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्यों गायब है? अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, if Munich Security Conference is about an informal dialogue talking about the international security community, मुझे याद है लास्ट टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए थे, शायद जनरल बाजवा गए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं गया वहाँ पे। और ये एक नॉन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, ये ऑफिशियल नहीं है। मतलब यहाँ पे बैठ के बातें होती हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए हैं, कैमला हैरिस आई हुई हैं, डॉक्टर जयशंकर गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनका नुमाइंदे कोई नहीं है। सो वी आर कीपिंग आवर सेल्फ अवे फ्रॉम द ग्लोबल फोरम। हम इस तरह के जो ग्लोबल फोरम है इससे अपने आप को पीछे रख रहे हैं। और ये मुझे इस पर जारी बात है परेशानी होती है दैट व्हाई वी आर नॉट। वो क्लिप मेरे पास आए हुए थे व्हाट्सएप में, मैंने वो क्लिप सुने, मैं हैरान रह गया। उस आदमी ने पूरे का पूरा चट्टा कट्ठा खोल के रख दिया है कि धांधली हुई कैसे है। 13 नशिस्तें उस आदमी ने खुद जितवाई हैं, और वो खुद ऑफर कर रहा है कि मुझे फांसी पे लटका दो, मैं खुद को पुलिस के हवाले करता हूं क्योंकि धांधली मैंने करवाई है। जिस बंदे के 700 वोट थे या 7000 वोट थे, उसको 70,000 वोट दिलवाए हमने। यानी